बच्चों आज हम चैप्टर 12 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स समझेंगे। स्टार्ट करते हैं 12.1 से। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक बात बताता जाऊँ। आपने एक फार्मूला पढ़ा था v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। ये कहाँ पे पढ़ा था मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जी बेटा, ये टॉपिक था वेव स्पीड या वेव इक्वेशन इसको बोलते हैं। और यहाँ पे आखिरी फार्मूला जो मैंने निकाला था ना, v इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई लेमडा, या जिसको मैं v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा बोल रहा हूँ ना, तो इसी फार्मूले से हमारे सारे न्यूमेरिकल हल हो जाएंगे। जी बेटा देखिए, न्यूमेरिकल 1 को कहता है जो वेवलेंथ है ना वो 2 मीटर है। सो बेटा जो वेवलेंथ होती है ना उसको लेमडा कहते हैं, ये सिंबल दिस वन लेमडा, ठीक है। सो पहले न्यूमेरिकल में लेमडा की वैल्यू कितनी 2 मीटर है और फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 हर्ट्ज़ है। सो आपने बताना है व्हाट इज़ द स्पीड। ऑलराइट, सो देखिए बच्चे, हमारे पास न्यूमेरिकल है 12.1। लेमडा यानी वेवलेंथ कितनी है 2 मीटर और फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 हर्ट्ज़। आपको बतानी है v यानी स्पीड बतानी है, क्योंकि स्पीड को v से मेंशन करते हैं। फार्मूला मैंने क्या दिखाया, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा या f मल्टीप्लाई लेमडा। तो अब ज़रा ज़रब दे दें, f कितना है 5, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो f है 5 इनटू साथ में लेमडा है, लेमडा की वैल्यू कितनी है 2, तो लेमडा आ गया 2। तो अब बचे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 होता है। सो v यानी स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। समझ आ गई आपको। जी बेटा न्यूमेरिकल 2 पे जाते हैं। कहता है एक वेव है जो ट्रैवल करती है स्पीड 300 मीटर पर सेकंड। सो आप देख सकते हैं कि मैंने v यानी स्पीड लिख दिया 300 मीटर पर सेकंड और उसकी वेवलेंथ कितनी है 3 मीटर। तो बेटा ये लेमडा या वेवलेंथ आ गई 3 मीटर। सो नेक्स्ट देखें, कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी। तो आपको बेटा इस बार f यानी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। सो फार्मूला क्या है बेसिक, v इक्वल एफ लेमडा, लेकिन आपको निकालनी है ये वाली फ्रीक्वेंसी। तो साथ वाला जो लेमडा है वो हो रहा है मल्टीप्लाई। मैं अगर दूसरी तरफ ले जाऊं तो बेटा ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो v के नीचे आ जाएगा लेमडा डिवाइड की शक्ल में, इक्वल टू f बच जाएगा। ऑलराइट, सो अब v कितना है ऊपर देख के बताएं मुझे, 300 ओवर लेमडा कितना है यहाँ पर 3 है जस्ट। अब इसको डिवाइड करें तो कितना बनेगा 100, 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3, 1 और 2 0, 1 और 2 0 100 हो गया। तो बेटा ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आपको फ्रीक्वेंसी का यूनिट याद है, हर्ट्ज़ होता है, Hz यानी हर्ट्ज़ होता है। जी बेटा मूव टू द थर्ड न्यूमेरिकल। कहता है एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 250 हर्ट्ज़ है। तो मैंने इस बार फ्रीक्वेंसी लिख ली 250 हर्ट्ज़ जैसा कि न्यूमेरिकल में दी थी, और स्पीड कितनी है 340 मीटर पर सेकेंड। सो बेटा v यानी स्पीड मैंने लिख ली 340 मीटर पर सेकेंड। सो आपने इस बार मालूम करनी है फाइंड इट्स वेवलेंथ। वेवलेंथ को आपको पता है हम इस लेमडा सिंबल से ज़ाहिर करते हैं, तो मैंने ये लिख लिया कि मुझे मालूम करना है। बेसिक फार्मूला क्या है, v इक्वल एफ लेमडा, और आपको इस बार ये वाला लेमडा चाहिए। तो उसके लिए जो साथ पड़ी फ्रीक्वेंसी है वो मल्टीप्लाई हो रही है। अब ये उधर जाएगी तो ये डिवाइड हो जाएगी। सो ये बन जाएगा v के नीचे f आके डिवाइड हो गया, इक्वल के इस तरफ लेमडा आ गया, ठीक है। अब v कितना है ऊपर, यहाँ पे देखें आप बेटा 340 है। ऑलराइट, डिवाइड पर फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 250 है यहाँ पे। तो बच्चे जब मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड करता हूँ तो जवाब आ रहा है 1.36। अब ये लेमडा यानी वेवलेंथ है और वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर, क्योंकि वेवलेंथ है ना तो ये मीटर में होती है। जी बेटा मूव करते हैं न्यूमेरिकल 4 के ऊपर। कहता है कि एक वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज़। सो f की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैंने लिख दी 50 हर्ट्ज़। नेक्स्ट है, पूछा क्या है, हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा, डज़ इट टेक टू कंप्लीट वन वेव। एक मुकम्मल वेव करने के लिए, एक वेव को मुकम्मल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए। सो मैंने लिखा कि जो टाइम टू कंप्लीट वन वेव है ना वो मुझे फाइंड करना है, मतलब एक वेव को पूरा होने के लिए कितना टाइम लगता है। सो अब बच्चे इसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, आपको याद होना चाहिए। टाइम पीरियड वो टाइम होता है जो कि एक वेव को मुकम्मल होने में लगता है। दोबारा बता रहा हूँ, टाइम पीरियड वो टाइम जो कि एक वेव को मुकम्मल होने में लगता है। सो अभी भी हमने क्या करनी है, एक वेव को कंप्लीट करना है।
सो मुझे टाइम पीरियड यानी कैपिटल टी ही मालूम करना है, तो मुझे ये बचे फाइंड आउट करना है। फ्रीक्वेंसी दी गई है, मैं आपको एक फार्मूला दिखाता हूँ। जी बेटा, ये फार्मूला हमने पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर कि ये जो टाइम पीरियड है ना, ये बराबर होता है 1 ओवर फ्रीक्वेंसी के, 1 ओवर एफ़ के। ठीक हो गया। तो मैं इस टाइम पीरियड का फार्मूला क्या लिखूँगा, t इज़ इक्वल 1 ओवर फ्रीक्वेंसी 1 ओवर एफ़। तो अब 1 ओवर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50, सो 1 ओवर 50। जब बेटा मैं 1 ओवर 50 करता हूँ ना, तो जवाब आता है 0.02। सो टाइम पीरियड आ गया 0.02। अब आपको पता ना टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, SI यूनिट। जी बेटा, मूव टू द न्यूमेरिकल नंबर 5। कहता है एक वेव की जो वेवलेंथ है ना, वो 0.5 मीटर है। अब वेवलेंथ को हम लैम्डा कहते हैं ना, सो वो कितनी है, 0.5 मीटर है। नेक्स्ट देखें, फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज़, 200 हर्ट्ज़। सो फ्रीक्वेंसी आ गई यहाँ पर 200 हर्ट्ज़। नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेट द स्पीड। सो बेटा आपको स्पीड यानी v निकालनी है ना। सो v बराबर होती है f लैम्डा के। f कितनी है यहाँ पे, 200 इंटू लैम्डा कितना है, 0.5। अब मैं 200 को 0.5 से ज़रब दूँ, मल्टीप्लाई करूँ, तो 100 आता है। ये है v यानी स्पीड। तो बेटा इसका यूनिट क्या बनेगा, ms-1 यानी मीटर पर सेकंड। जी बेटा, मूव टू द लास्ट न्यूमेरिकल 6। कहता है द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज़ 0.02 सेकंड। तो बेटा टाइम पीरियड को कैपिटल टी कहते हैं। कोई बच्चा स्मॉल टी नहीं लिखेगा, वो गलत है, वो टाइम है, नॉर्मल टाइम पीरियड नहीं है। ओके, सो कैपिटल टी की वैल्यू कितनी, 0.02 सेकंड। और आपने क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो मैं बेटा फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। तो बेटा हम वही फार्मूला लगाते हैं कि टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f, 1 फ्रीक्वेंसी। तो लेकिन अभी आपको ना एक चीज़ चेंज करनी है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, तो फ्रीक्वेंसी ऊपर ले जाएं, टाइम पीरियड नीचे ले आएँ। तो फ्रीक्वेंसी इधर आ जाएगी और 1 टाइम पीरियड t नीचे आ जाएगा। बस ये चेंज हमने किया है। ठीक हो गया। अब 1 ओवर टाइम पीरियड कैपिटल T कितना है, 0.02। जब मैं 1 ओवर 0.02 करता हूँ ना, तो जवाब आता है पूरा 50। अब आपको पता है फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो यूनिट क्या होगा, हर्ट्ज़ यूनिट हो जाएगा।